हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं सवाना प्रदेश। बच्चों, सवाना प्रदेश को सवाना घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सवाना प्रदेश को सवाना घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साथियों, जब हम ग्लोब पर देखते हैं भूमध्य रेखा, कल हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो रेखा थी, जिसे हम कहते थे विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना घास के मैदान यहीं से शुरू होते हैं। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक की जो ऊंचाई है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी तरीके से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र पाया जाता है वो सवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सवाना की जो घास के मैदान है उनके नाम से जाना जाता है। तो सवाना प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला, कोलंबिया, गयाना और ब्राजील, ये 4 देश दक्षिण अमेरिका के सवाना प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 27 देश सवाना मैदानों के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद एशिया महाद्वीप के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड। सवाना घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही सवाना प्रदेश का जो तापमान है सवाना प्रदेश का जो तापमान है वो लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कह सकते हैं अगर इसे हम सेल्सियस के रूप में देखते हैं 37.78 डिग्री सेल्सियस के रूप में ये आता है, जो इसका अधिकतम तापमान होता है। अधिकतम तापमान। और जब न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो इसका लगभग 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कह सकते हैं जो इसका जो टेम्परेचर है लगभग 15.56 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान रहता है वो इसका सेल्सियस पैमाने पर सबसे न्यूनतम होता है। और जब इसका वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो वार्षिक वर्षा के अंतर्गत जो सवाना प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 40 इंच से लेकर 60 इंच तक की जो वर्षा होती है वो इसकी वार्षिक वर्षा होती है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में देखते हैं तो 76.2 सेंटीमीटर से लगभग 101.6 से 6 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा होती है वो इसकी वार्षिक वर्षा है। अब बात करते हैं कि जो इसका तापांतर है, या हम कहें कि जो वार्षिक वर्षा होती है, इसका जो हम ग्लोब पर देखते हैं, हमने पढ़ा है भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य की जो क्षेत्र आता है
वो सूर्य की रोशनी के कारण अत्यधिक गर्म होता है और ये जो वर्ष जो पर डे का जो टेम्परेचर होता है यहाँ का अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस क्षेत्र पर बिल्कुल लंबवत पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध का नाम भी दिया गया था। इसका उष्ण कटिबंध नाम दिया गया है। तो ये जो क्षेत्र होता है बहुत गर्म क्षेत्र होता है, जो मैंने आपको 5 डिग्री का क्षेत्र बताया, ये विषुवत रेखीय प्रदेश बताया, तो इसके अंदर भी जो तापमान है अधिक पाया जाता है। तो वर्षा भी इसी प्रकार से अधिक होती है, इसलिए इसे हमने सदाबहार वनों का नाम दिया, सदाबहार क्षेत्र का नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद जो आता है 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र आता है, ये आपका सवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी जो यहाँ के जो खेत है या यहाँ के जो मैदान है, उसके अंदर एक छोटी छोटी घास उगती है जो लगभग 1 मीटर ऊंचाई की होती है। वो घास एक पपड़ी के रूप में होती है, क्योंकि मिट्टी यहाँ की जो होती है वो एक लेयर के रूप में होती है और लेयर के नीचे इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसका जो वार्षिक वर्षा होती है इसमें, तो वो भी नमी को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। कि इसकी जो छोटी छोटी घासें उगती है, बिल्कुल हरा भरा मैदान सा लगता है और यहाँ की जो हरियाली है इसके अंदर अनेक प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो यहाँ की जो वायु होती है, जो यहाँ की वायु होती है, निम्न दाब के कारण उसे डोलड्रम भी कहा जाता है, डोलड्रम। अब आप कहेंगे कि डोलड्रम जो होता है वो क्या होता है? जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है कि सूर्य उत्तर की ओर अपनी रोशनी को अधिक देता है, तो इसके ऊपर ऊष्मा या टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वायु दाब की जो पेटियां हैं वो अपना स्थान बदल लेती है, जिन्हें स्थानांतरण कहते हैं। उन वायु दाब की पेटियों के स्थान बदलने की क्रिया को ही डोलड्रम कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे उच्च ताप है, जब उच्च ताप होगा तो वायु गर्म होकर विषुवत क्षेत्र के ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि ये वायु का क्षेत्र मैं बना देता हूं आपका। जहां नमी ज्यादा होगी वहां वायु नीचे की ओर होगी, जहां नमी ज्यादा होगी। लेकिन जहां नमी कम होगी, टेम्परेचर अधिक होगा, वहां ये वायु विरल होकर के, क्योंकि ये बिल्कुल जब नमी होती है तो वायु के अंदर भारीपन आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि नमी पानी धारण करने की उसके अंदर क्षमता जो बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपना ज्यादा लोड नहीं ले पाती और वो नीचे की ओर बैठती चली जाती है। लेकिन जैसे ही ताप ज्यादा बढ़ा तो वो जो वायु होती है पानी धारण के में होती है वो विरल हो जाती है, उसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है, और जब कम होता है तो वो गैस की नुमा ऊपर उठ जाती है, और ये ऊपर उठ जाती है इस तरीके से, ये ऊपर उठ जाती है वायु। तो ये गर्म वायु होती है जो बिल्कुल हल्की हो जाती है, जिसके कारण ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर इसका इशारा हो जाता है, ऊपर उठ जाती है। तो जब ये विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी का निर्माण करती है, वहीं पर जो भूमध्य रेखा से लेकर लगभग 10 डिग्री उत्तरी ओर उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण की ओर जो अक्षांश रेखा है वहां तक का ये क्षेत्र अपना कवर कर लेती है। तो साथियों, यही एक जो वायु होती हैं उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब के अंदर जो परिवर्तन होता है, निम्न वायु दाब के कारण ही इसे डोलड्रम की श्रेणी में रखा जाता है, डोलड्रम की श्रेणी में ये आ जाती है। तो डोलड्रम समझ में आया? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डोलड्रम की स्थिति वायु में निम्न परिवर्तन के कारण होती है,
जैसे कह सकते हैं नंबर 1 उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर इसमें निम्न वायु दाब का देना है, क्योंकि इसमें जो वायु होती है वो हल्की हो जाती है, उसके अंदर जो दाब होता है वो कम प्रेशर में रहता है, दाब कम पड़ता है, इसलिए वो वायु ऊपर उठ जाती है, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। इस क्षेत्र में जो पवनें होती है वो क्षैतिज नहीं पड़ती, क्षैतिज इस तरीके से नहीं चलती, क्षैतिज पवन नहीं चलती इस तरीके से। इस क्षेत्र में जो चलती है ऊर्ध्वाधर चलती है, ऊपर की ओर चलती है, ये इस तरीके से चलती है, ये वायु इस तरीके से चलती है। कहने का तात्पर्य ये इस तरीके से घूम जाती है, आते आते ऊपर की ओर ये उड़ जाती है। यहां का जो मौसम है, जो सवाना प्रदेश का जो मौसम है, इसके अंदर वर्षा कम होती है और ताप अधिक होता है। इसके अंदर जब ताप अधिक होगा तो ये अक्टूबर से जो मार्च तक का महीना आता है, इसके अंदर अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इस जंगल में आग भी लग जाती है। जब इस जंगल में आग लगती है तो वहां पर आग बुझाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। कब तक? जब तक वहां पर वर्षा ना हो। वर्षा के कारण ही यहाँ की आग बुझ पाती है, और जो इसके जीव जंतु है वो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी जो उनसे हो सकता है वो सब करते हैं। तो यहाँ आग भी अधिक लगती है और बड़े बड़े जंगल यहाँ के जलकर राख हो जाते हैं। आगे इस क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं, अगर हम जीवों की बात करें, जीव या जानवर, तो इसके अंदर जेब्रा, जिराफ, शेर, चीता, लोमड़ी, हिरन, हाथी, भैंस, गैंडा इत्यादि सभी जीव यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। सभी जीव आपस में यहाँ रहते हैं और रहने के बाद अपना जीवन यापन करते हैं। हाथी या भैंस, ये गैंडा, ये जो जेब्रा है, जिराफ है, हिरन है, ये यहाँ की जो हरी हरी घास होती है, हरी हरी घास जो होती है, तो उनसे अपना पेट भरते हैं, क्योंकि हरी घास यहाँ से बहुत जल्दी करके उगती है। क्योंकि हाथी जो होते हैं वो जब इस जंगल में जाते हैं तो अपने द्वारा इन पेड़ों को गिरा देते हैं। जो पेड़ धरती पर गिरते हैं वो भी कुछ समय के बाद वहां से अपना अंकुरित हो जाते हैं। जो हरी हरी ये घासें हैं ये बाकी जीव खाते हैं। इन जीवों के साथ ही जैसे आपका शेर है, चीता है, ये सब क्या है कि इन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए इन जीवों का, जो मैंने बताया जेब्रा, अब इसमें जो जीव हैं वो दो प्रकार के हैं। नंबर 1 शाकाहारी, जो घास खाते हैं, जिसके अंदर आपके गाय, भैंस, जेब्रा, जिराफ, हिरन आदि आते हैं। हाथी भी इसमें से एक है, हाथी भी मैं यही लिख देता हूं, हाथी आदि जीव आते हैं। जबकि दूसरा होता है मांसाहारी। मांसाहारी की अगर बात करें तो शेर है, चीता है, तो ये सब चीजें क्या है, ये जीव, ये सब ये जो मांसाहारी जीव है, इन शाकाहारी जीवों को खा करके अपना पेट भरते हैं, अपना जीवन की क्रिया को
आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये जो शाकाहारी जो जीव है ये घास खाते हैं, घास, और घास ये जीव खाते हैं, और इन जीवों को ये मांसाहारी जीव खाते हैं। तो ये जो हमारा जो एक जो चार्ट बनता है उसके आधार पर भी ये हमारा ठीक रहता है। सवाना प्रदेशों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मैं कहूं वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे ललनोस के नाम से जाना जाता है। ललनोस, ये जो घास के मैदान है वेनेजुएला में और कोलंबिया में ललनोस के नाम से जाने जाते हैं। ब्राजील के अंदर कंपोज के नाम से जाने जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें मैदान का नाम दिया जाता है, घास के मैदान। अफ्रीका के अंदर इन्हें सवाना, घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में इन्हें दक्कन का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सवाना प्रदेश हैं अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और होते सभी ये घास के मैदान हैं। ये सब क्या है? घास के मैदान होते हैं सभी, ये घास के मैदान। तो इन घास के मैदान की अपनी एक विशेषता है। अगर हम बात करें इनके क्षेत्रफल की, तो इनका घास के मैदान का जो क्षेत्रफल है लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना? 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो इनका मैदानों का है। और जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, लगभग 20% क्षेत्र, लगभग 20% क्षेत्र मैदानी भाग का आता है। तो मैदानी भाग का जो क्षेत्र है वो 20% है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र विश्व के अंदर मैदानी भाग के रूप में पाया जाता है। तो लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और ये पूछ लिया कि ग्लोब पर कितने प्रतिशत क्षेत्र मैदानी भाग के रूप में है, तो लगभग 20% क्षेत्र इसका मैदानी भाग के रूप में पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। तो साथियों, ये आज का वीडियो था सवाना प्रदेश के रूप में। तो आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।